बाबा के सेवक समिति अध्यक्ष लालाजी बंसपाल उपस्थित है। वह भी मार्ग सिकंदर के विचार रखेंगे। इसी में अनुसार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महाज्ञानी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महाज्ञानी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम पुरुष परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज भैया परिसर के अंतर्गत भैया परिसर के अंतर्गत बाबा के सेवक बाबा की सेविका माता जी के यहाँ एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सब षष्ठी विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज इनकी चर्चा बैठक के अध्यक्ष माता जो संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। हमारे भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष विशाल जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवकों को मेरा प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महादेव बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के श्री शिकवन के विचार रखने कहा है, जो मैं अपने विचारों से विशेषों को अवगत करा रहा हूँ। भाई हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी, जिनका जन्म 3 अप्रैल सन 1921 को नागपुर शहर की गोलीबारी चौक कीमती क्षेत्र के अंतर्गत हुआ और होने के पश्चात भगवान ने कहते हैं कि इस धरती पर जब भी कोई आपदा होती है तो किसी न किसी महापुरुष का जन्म होता है। उसी कड़ी में इस कलयुग में हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होने के पश्चात भगवान ने उनके परिवार में ऐसा दुख कष्ट पहाड़ खड़ा किया, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने एक भगवान के कार्य किए और एक भगवान की प्राप्ति करने के पश्चात उन्होंने 25 फरवरी सन 1949 को मानव धर्म का निर्माण किया। मानव धर्म का निर्माण का मतलब होता है कि एक मानव को दूसरे मानव के प्रति मानवता का कार्य की शिक्षा देना। उसी कड़ी को लेकर यह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस परमात्मा एक मार्ग में 12 कड़ी दिए हैं। 4 तत्वों से एक भगवान की प्राप्ति होती है, 3 शब्द से भगवान हमारे पास 24 घंटे रहते हैं और 5 तत्वों से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है, हमारी गृहस्थी सजती है। मगर सजती कब है? जब हमारा जो है जीवन है, हम इस मार्ग में आने के पहले किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई कारण से दुखी कष्ट हुए हैं। जब भी इस मार्ग में यहाँ पर जो भी आने वाला सेवक सेविका है, मार्ग में आने के पहले किसी न किसी प्रकार से अपने कर्मों की गलती के कारण, जो पूर्व के कर्म रहते हैं उसकी गलती के कारण वो दुखी कष्टी होता है। और दुखी कष्टी होने के कारण जब ये चारों दिशाएं अनेक प्रकार के पंडा पुजारी डॉक्टर सब करने के बाद में जब थक जाता है, तो ये 5वीं दिशा है परमात्मा एक मार्ग की। ये 5वीं दिशा में आने के बाद में होता क्या है कि हमारा जो दुख है, दुख को लेके इस मार्ग में आते हैं और इस मार्ग में आने के पहले दिन हमको कार्य के निवासी स्थान पे जाके मरने का वचन देना पड़ता है। मानव की जो प्रवृत्ति रहती है, क्रोध मोह माया अहंकार, उसको त्यागने का। क्योंकि ये जो मानव की प्रवृत्ति रहती है, सबसे पहले प्रवृत्ति रहती है क्रोध की। तो क्रोध ये मानव की एक प्रवृत्ति होती है, इसको त्यागना पड़ता है, तब ये मानव यहाँ मरे के समान हो जाता है। यहाँ पर जो प्रवृत्ति हमारी मानव की, जब हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग में आते हैं, कार्यकर्ता के सामने वचन देते हैं, जब ये प्रवृत्ति हम त्यागेंगे तभी मरे के समान होंगे। और जब मरे के समान हो जाएंगे तो इस परमात्मा एक मार्ग की जो सीखवन है, उसमें खड़े उतरने की कोशिश, हमारी अच्छे से एक सेविका बनने की कोशिश रहेगी। जब तक हम अच्छे विचार अपने मन में नहीं लाएंगे, यह मार्ग विचारों का मार्ग है। यह मार्ग जो है विचारों का मार्ग है। आप अपने विचारों को और अपने परिवार को सजाने के लिए अपने विचारों को अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि इस धरती पर मार्ग तो अनेक प्रकार के, धर्म भी अनेक प्रकार के हैं, मगर यह परमात्मा एक मार्ग जैसा मार्ग दूसरा मार्ग नहीं। क्योंकि इस मार्ग में आते ही जो भगवान खड़ा है, इसमें बाबा हनुमान जी, आप 3 दिन के 5 दिन के कार्य मिलते हैं आपको, और कार्य मिलने के बाद में आपकी जो भी दुख परेशानी होती है, कार्य करने के बाद में दुख मतलब आपका दूर हो जाता है। तो हमको ऐसा महसूस होता है हमारे शरीर में कि भगवान सही में
यहाँ पर ही है जब हमारे शब्दों को सुन के हमारे दुख कष्ट दूर हुए। तो आपको अपने आप में महसूस होता है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। महान त्यागी बाबा जी ने शुद्ध करके बता दिया है कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब ढूंढने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके शब्दों के ऊपर भगवान खड़ा होता है और आपके दुख कष्टों को दूर करता है। तो वही समझ आता है कि भगवान कहाँ है। यह शब्दों का मार्ग है। सभी सेवकों को अपने विचारों को, अपनी सोच को अच्छी रखें। चाहे इस जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक त्यागी सेवक जो होता है त्याग करने के बाद उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, यह कोई निश्चित नहीं है। ये कर्मों का मार्ग है। आप जैसा कर्म करेंगे, जैसी आपकी सोच रखेंगे, आपको निश्चित ही वैसा ही फल आपको मिलेगा। एक अगर अच्छा सेवक भी है और एक त्यागी सेवक भी है, मगर जवाबदारी किसकी ज्यादा होती है? जो पक्का सेवक रहता है, जो त्यागी सेवक रहता है, वो मार्ग की सारी रूपरेखा को समझने लगता है। और यदि समझ के कोई गलती करता है तो वह जानबूझकर उसकी गलती होती है। त्यागी सेवक को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। लगे तो अगर कोई अच्छा सेवक है, यदि वह कार्य 4 दिन या 8 दिन नहीं किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यदि कोई पक्का सेवक है और पक्का सेवक यदि कोई कार्य नहीं करता, यानी उसको मार्ग की पूरी सीक्वेंस और पूरी रूपरेखा तैयार है, यदि वो किसी कार्य में किसी गलती को करता है तो उसकी जानबूझकर गलती मानी जाती है, उसके लिए वो माफी के लायक नहीं रहता। पक्का होने के बाद भी वो कच्चा हो जाता है, या उसको अपने आप में महसूस होता है, उसके जीवन में परेशानी आने लगती है, उसके कार्य में परेशानी आने लगती है। तो आपको यह कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब एक अच्छे सेवक बन गए, त्यागी सेवक हुए तो आपको कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा इस मार्ग की जो 12 कड़ी है उस पर खड़े उतरने की कोशिश करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल जो ये मन है ना, अपना दिमाग, ये इतना हवा की तरह तेज भागता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 1 मिनट में कहां से कहां घूम के आ जाएगा और कहां से कहां आपसे गलत और सही कार्य करा देगा, आपको समझ नहीं आएगा। मगर हम भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी है, मोहमाया अहंकार कर्म करने के लिए दिया है कि आपको कौन सा कर्म गलत करना चाहिए और कौन सा कर्म सही करना चाहिए, इसके लिए बुद्धि दिया है। तो हमको अपने बुद्धि से अपने कार्य करना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम पक्के सेवक हो गए तो हमको मतलब किसी प्रकार की गलती में फंसकर अपने जीवन को दुखी करना। तो जितना जवाबदारी पक्के सेवक की है, उतनी जवाबदारी जो सादे सेवक रहते हैं उनकी नहीं रहती है। उनको समझाने का, सिखाने का हमारा प्रयास रहता है। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता सहकार्यकर्ता इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे सेवक भाई हैं जिनको नहीं समझता उनको समझना चाहिए। महान त्यागी बाबा जी ने जो चर्चा बैठक बनाई है, इसी समझने के लिए एक पाठशाला है, सीखने समझने के लिए ही, इस मार्ग की रूपरेखा को समझने के लिए ही यह चर्चा बैठक बनाई है। यानी अनजाने को जानने की कोशिश कराने के लिए ही यह चर्चा बैठक जारी की है। तो हम सब सेवकों को हमेशा अपने मन को एकाग्र रख के एक धीर से एक भगवान के कार्य हमेशा करते रहना चाहिए और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते रहना चाहिए। और बाबा के सभी जो 12 कड़ी दिए हैं उसमें खड़े उतरने की कोशिश करना चाहिए। और इन्हीं विचारों के साथ में मैं अपने शब्दों के विराम देता हूँ। सभी धन्यवाद। अभी विचारों के बाबा के सेवक समिति के अध्यक्ष लालाजी बंसवाल बहुत अच्छे विचार थे। मैं समझ स्वीकार के धन्यवाद करता हूँ। बैठक को आगे बढ़ाइए। भगवान बाबा हनुमान को प्रणाम, महंता जी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा चर्चा बैठक में उपस्थित निर्माण समिति, भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव सानी जी उपस्थित है। वो भी मार्ग की 60 को अपने विचार रखेंगे, ऐसी में अनुसार की विनती करता हूँ। नमस्कार। दैवी शक्ति जागृत हम सब मिलकर भगवान बाबा जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा की भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पुरुष परमात्मा एक सेवक मंडल बालाहाट के अंतर्गत आज बिहार चौकी परिसर के में बाबा की सेविका मातृ सेविका भाई के निज निवास पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम।
उसी तरह से हम सदगुरु महान तेगबहादुर जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बड़े के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक मोदी जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। अजय जो की परिषद से सहकार्यकर्ता जी बलवे जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। बालाघाट समिति के अध्यक्ष महोदय जी बजपाल जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। यहाँ आए हुए बाबा के समस्त सेवकों में नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी का आदेश हुआ है बाबा के विचार में, तो मैं अपने शब्दों में रखने जा रहा हूँ। इस विचार अपने में यदि मुसलमानों द्वारा कहीं गलती हो, आप भगवान तुले आप मुझे क्षमा करें कि मैं ऐसे आपसे विनती करता हूँ। भगवान भवन जी प्रणाम, महान तेगबहादुर जी प्रणाम, परमात्मा है। धन्य हमारे महान तेगबहादुर जी जिन्होंने कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम सभी दुखी कष्टी मानव के एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें हम कांता जी के निवास पर एक भगवान का कार्य लेने या इस मार्ग में मिलने के लिए जब जाते हैं तो वो 3 दिन के जो हमारे अनुभव के कार्य होते हैं उस 3 दिन के कार्य में ही हमें एक अनुभव मिल जाता है और हमारी सुख समाधानी धीरे धीरे कम हो, हमें हल रास्ता मिलते जाता है। तो ऐसे है हमारे महान तेगबहादुर जी जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की और हम सभी सेवकों के लिए एक ऐसे धर्म का निर्माण किया, मार्ग का निर्माण किया जिसके माध्यम से हमारे पल भर में दुख दूर हो जाते हैं। हमें इस मार्ग में हम जब जुड़ते हैं तब हम कितने परेशान रहते हैं उसके पहले ये हम सभी जानते हैं। कितने पंडा पुजारी, कितने तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी गृहस्थी को में किस तरह अंधेरा को जाते हैं इसका हम सभी को अनुमान है। लेकिन धन्य हमारे महान तेगबहादुर जी जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की और हमें एक ऐसे धर्म के में का रास्ता बताया जिसमें आत्मा में ही परमात्मा है ऐसा हमें बताया और हमारे लिए जो जीवन में जो दुख है उन कष्टों को दूर करने का रास्ता होता है। यदि बाबा ने होते तो क्या होता, इस बात का कभी सेवकों को अंदाजा होना चाहिए कि यदि इस धर्म में यदि बाबा ही सब कुछ है जिन्होंने एक रास्ता बताया हमको भगवान का, नहीं तो हमें क्या पता था कि आत्मा में परमात्मा होती है। हम तो वही अंधकार में जीवन में जीते जिस तरह से आज भी कई लोग जी रहे हैं उस तरह से। लेकिन बाबा ने हमें इस मार्ग के रास्ता बताए और हमें दुख किस तरह से दुख को दूर करना है, उससे तो भगवत कार्य कैसे करना है इस पर हमें रास्ता बताए। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी शब्दों नमस्कार। अभी विचारों में थे आज की चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक अध्यक्ष जी राजू किसानी जी बहुत अच्छे मार्गदर्शन रखे, इनका मैं समस्त शिक्षकों को धन्यवाद करता हूँ। सुबह का चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसे में उनसे आग्रह की विनती करता हूँ। देवी कृपा जागृत है, हम सब को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। भगवत प्राप्ति की निष्काम कर्म साधने की परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट बाबा के सेविका सुनीता मात्रे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सबके सतगुरु मानते कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। मुख्य अतिथि के रूप में जिम्मेदार सेवक उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मैं समस्त शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक जी मुझे अध्यक्ष विचार रखने जो अपने शब्दों में काम रखने जा रहा हूँ। विचार रखने तो भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, उसी तरह मानते कि बाबा जुमदेव जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसे नमस्कार करके विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। मार्ग की जो सीक्वेंस होती है, अच्छा बताइए मार्ग की सीक्वेंस होती क्या है? आप लोग इस मार्ग में जुड़े हुए, मार्ग क्या सिखाता है हमको? सत्य, मर्यादा और प्रेम, निष्ठा भाव से सेवा करना और अनेक बुरे व्यसन बंद करना, है कि नहीं? अब इस मार्ग में जैसे नबी के विचार में आया था कि इच्छानुसार भोजन क्या होता है। 12 कड़ी में बहुत सी चीजें सीखने के लिए, लेकिन जो इच्छानुसार भोजन है बहुत 4 तत्वों में से चौथा तत्व बहुत प्यारा तत्व है, जिससे हमें इस मार्ग में जुड़ने के बाद हम सेवक सेविकाओं की इच्छा की पूर्ति होती है।
जैसे मानते कि बाबा भीमदेव जी ने 25 अगस्त 1948 में एक भगवान की प्राप्ति करे थे। अब वो प्राप्ति क्यों करे थे? उनकी भी इच्छा थी कि मेरे जो 12 साल के दुख है वो दूर हो, और उन्होंने किए। निष्काम भाव से सेवा करे और अपने दुख दूर करे। ठीक है, इस धरती पर ऐसी शक्ति को उन्होंने अवतरित करे जो मानव के दुखों को एक पल में दूर कर सकते थे। ये था उनका इच्छानुसार भोजन। अब जैसे सभी से पूछा गया अपना मार्ग में जुड़ने से पहले क्या थे और कैसे थे, और आज मार्ग में जुड़ने के बाद तो क्या फ़ायदा मिला, जो दुखों से लेकर जुड़े थे दूर हुए कि नहीं। अब मेरे परिवार को बताता हूँ मैं, हम जब मार्ग में जुड़े थे तो हमारा जो पहला इच्छानुसार भोजन था वो ये था कि हमारे परिवार में कुछ लोगों की नज़र ऐसी थी कि इनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो एक भी न रहे। जैसे हाँ, सबसे पहले ये हमारे मामा है, उनकी बहन है, जो उन्होंने बताया ना कि मेरी बहन गई करके, तो हमारी काकी लगती थी। सबसे पहले वो बीमारी में गई, और वो ऐसे गई कि हमको पता भी नहीं चला कि बीमारी क्या थी। ठीक है, इसके बाद दादी गई, फिर बड़ी माँ चली गई, फिर नंबर आया हमारी माँ का, मम्मी का। तो हमारे को जो मंजूर वाला भाई था वो क्या है, पहले पोती वोती दिखाते थे, वो दिखाने गया होगा तो उनको बताया गया कि भाई तुम्हारे परिवार में ये समस्या है, और अब बोले नंबर तुम्हारी मम्मी का है। और उसको मम्मी का नाम याद नहीं, मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि आपकी मम्मी का नाम ये है करके, उम्र जन्म स्थान सब बताया उसने। तो हमारे मंजूर भाई वहीं रोने लगा। इसके बाद फिर वो घर आया, घर पे आकर बताया, घर पे भी रोने लगा। फिर कैसा करेंगे, तो उस टाइम पे क्या है, हमारे जो परिसर में कार्य करता है वालचंद भारद्वाज जी, वो थे। वैसे मार्ग के बारे में हमको पहले से पता ही था, लेकिन फिर भी क्या है, आनाकानी करते थे कि यार सुबह कौन उठेगा, कौन पूजा पाठ करेगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम में हमारी यानी कहाँ से हिम्मत आ गई हमको कि नहीं यार करना चाहिए करके, क्योंकि अब बात जो है मम्मी की है। क्योंकि बोलते ना, भाई जाता है तो ताकत जाती है, पिता जाता है तो छत जाती है, लेकिन माँ अगर जाती है ना तो पूरा संसार होना हो जाता है। ठीक है, तो हमने बोले यार जो भी होगा देखी जाएगी, अब चलो चलते हैं, करना क्या है। तो अब कार्यकर्ता थे हमारे, उनके निवास स्थान पे गए, तो उन्होंने फिर विचार दिए कि भाई जो पुराने विचार थे, जो पुरानी पूजा पाठ थे, वो सब तो छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इस मार्ग में जुड़ने से पहले आपको मरने का वचन देना पड़ेगा। ठीक है, कि जब तक कि जिएंगे तब तक एक ही भगवान को मानेंगे। चलो हमने ठीक है करेंगे, क्योंकि मम्मी के बात थी। तो मार्ग में जुड़ने के बाद में 3 दिन के कार्य में ही हमको समझ में आ गया कि इस मार्ग में कुछ तो बात है करके। जब हमारे घर पे मृत्यु चालू हुई थी तो लोगों की हंसते थे हमारे ऊपर कि अभी तो शुरुआत है। तो उनकी ऐसे आवाज़ आती थी हमारे कानों में, टन टन आवाज़ हंसने की कि भाई अभी तो शुरुआत है इनके घर परिवार में। क्योंकि मम्मी लोग के बाद में सीधे हमारी बहनों का नंबर आता है। तो समझ लीजिए हमारे परिवार में एक भी महिला नहीं है। लेकिन आज इस मार्ग में आने के बाद में हमारा जो इच्छानुसार भोजन लेके हम जुड़े थे, तो हमारी मम्मी भी अच्छी है और पूरी बहनें भी अच्छी है और हमारा परिवार भी अच्छा है। इसके बाद भी मार्ग हमें यही सिखाता है कि आपको अब इच्छानुसार भोजन की प्राप्ति करना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मानते कि बाबा भीमदेव जी ने ऐसी शक्ति को अवतरित किया है कि ये सेवक तू कहाँ जा रहा है, ना तुझे किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए ना मंदिर जाना, ना मस्जिद जाना, जंगल पहाड़ जाना है। तेरे पास में ऐसी शक्ति है कि तू उसको सामने रख के, अपने शब्दों को सामने रख के उस इच्छा की पूर्ति कर सकता है। वैसे ही हमने करे, आज भी हमारे परिवार में सब सुखी है, मकान सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है और हमारा परिवार भी अच्छा है। ठीक है, इतना ही करके मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार करता हूँ। आज की चर्चा में विचार रखें, उनका सर्वश्रेष्ठ का उद्देश्य धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी को प्रणाम, परमात्मा आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय चर्चा बैठक समाप्ति का आदेश प्रदान करें, इसी में सागरिक की नियुक्ति करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा भीमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी चर्चा बैठक समाप्ति की ओर लेके जाए, इसमें आप सागरिक नियुक्ति करता हूँ। सभी से नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी चर्चा बैठक समाप्ति का आदेश प्रदान कर चुके हैं। आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी आभार व्यक्त करेंगे, ऐसे में सागरिक की नियुक्ति करना। देवी कृपा जागृत हम सभी का रिक्ता के संत बाबा को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक परम कुछ परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत बैयर चौक के अंतर्गत बाबा की सेविका सुनीता मात्रे जी के निज निवास स्थान पर आज साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं।
उनका मैं समस्त सिविक सेवकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं समस्त सिविक सेवकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित हैं, आपका भी मैं समस्त सिविक सेवकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक में उपस्थित समिति के अध्यक्ष लालाजी बंसपाल उपस्थित हैं, आपका भी मैं समस्त सिविक सेवकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार निर्माण समिति के अध्यक्ष राजू बिसानी जी उपस्थित हैं, आपका भी मैं समस्त सिविक सेवकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक में दाराचंद बघेली जी भैया देवटोला परिसर के सहाकार्यकर्ता उपस्थित हैं, आपका भी मैं समस्त सिविक सेवकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक में बाबा की समस्त सेविक सेविका उपस्थित है, आपका भी मैं आप अपना अमूल्य समय निकाल करके चर्चा बैठक में उपस्थित हुए, आपका भी मैं समस्त सिविक सेवकाओं की ओर से और मातृ सेविका परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी से नमस्कार। बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को परमात्मा। हमें मार्ग में आने में ये अनुभव हुआ क्या हमारी बेटी चल पा रही है, इधर उधर घूमने भी जाती है और हमारे पहले नहीं चलती थी क्या? नहीं चलती। तो ऐसा बताओ ना कि मार्ग के पहले वो नहीं चलती थी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव को परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी हमारे बेटी को नहीं चल पाती थी, हम मार्ग में आने के कारण हमारे ये अनुभव हुआ कि हमारी बेटी अच्छे से चल पा रही है। उसका मतलब हाथ भी थोड़ा काम नहीं करता था, तो हाथ भी थोड़ा थोड़ा काम करने लगा है। और हमारे घर में बहुत सी परेशानी थी, तो परेशानी भी ठीक हुई है। और मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी भी थोड़ा इसके जैसे होती थी, थोड़ा झगलट जैसे आती, वो भी अब थोड़ा अच्छी हो गई है। ये अनुभव हुआ हमारे। ये छोटी है? हाँ वो छोटी है, ये बड़ी है। कौन सी बड़ी वाली है? क्यों? इसको खड़े करो। ये नहीं चल पाती थी। हाँ ये अब यार वो भवन में टहलने देखा था मैंने। अपना नाम बता। ये थी क्या? यही तेरे चलने वाले थे, भी चलते हैं। हाँ, ये चलती फिरती है, दौड़ती उड़ती है? ये सब करती है जी। बड़ी पक- कौन सी पढ़ते हो? दूसरी? नहीं बच्चे हैं अभी तो हाँ। पदरा करेंगे। विनती आती है सुबेरे की? अभी कई परिवार नहीं आती? सुबेरे उठते कि नहीं उठते? उठते हो? विनती करने उठते हो? हाँ, बोलो। हाँ, फिर क्यों नहीं आती तू विनती? फिर क्यों नहीं आती? बोलते नहीं होंगे? बोलते ही नहीं। अगली बार चर्चा बैठक में याद करके आना है विनती। क्या? ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते करिए आप। इधर सामने खसको। हमारे मार्ग में आने का कारण हमारे परिवार परेशानी में थे, और आवाज इसलिए हम इस मार्ग में जुड़े हैं। परेशानी दूर हुई जी मार्ग। जी हमारे सर जी हैं, उनके पैर में एक्सीडेंट होने की वजह से परेशान थे, हम लोग इस मार्ग में जुड़े। फिर परेशानी दूर हो गई आपकी? अभी कहाँ रहते हो? ये तो हमारे सर जी हैं। अच्छा, हाँ। आपके मिस्टर? हाँ, सर जी मिस्टर बोलो। और यहाँ रहते हो अभी आप? हाँ जी। ठीक है ना? अभी सब ठीक है? हाँ जी सर। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।